Warm welcome dear learners to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस। डियर लर्नर्स, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, तो आप क्या बताओगे? ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोला जाता है और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली काम करे तो वो तभी कर सकती है अगर वो आईसीटी को यूज़ करेगी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन and communication technologies, that is ICT, in government functionings to achieve good governance. It aims to improve efficiency, इसको यूज़ किया जाता है efficiency को improve करने के लिए, transparency और accessibility को improve करने के लिए, so that जो government services हैं वो citizens को और जो business persons हैं उनको मिल सके। So this is the meaning of e-governance. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स ऑफ ई-गवर्नेंस में आता है ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस पर्सनस के लिए, तो उन पोर्टल्स को यूज़ करके गवर्नमेंट की सर्विसेज ली जा सकती हैं। जैसे कि ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, अगर हम चाहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोसेस को फास्ट एग्जीक्यूट करना, तो जो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है, तो ये भी ई गवर्नेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट इज़ डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो लोग हैं वो अपना रिकॉर्ड, कोई भी बिजनेस का रिकॉर्ड है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रिकॉर्ड है, बैंकिंग का है, वो सबके लिए डेटाबेस की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक एग्जांपल है ई गवर्नेंस की। नेक्स्ट इज़ मोबाइल बेस्ड सर्विसेज फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन द गो। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस। यहाँ पे आप एफ डाल लेना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस में है, फर्स्ट है टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। यस, ई गवर्नेंस को इसलिए यूज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम स्मूथली कर सके। ये गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है, सिटीजन्स के लिए भी और बिजनेस पर्सनस के लिए भी। नेक्स्ट इज़ टू स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। यस, गवर्नमेंट के सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ये जो सर्विसेज हैं वो टाइमली जो है वो सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंच सके। वो तभी पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट जो है वो ई गवर्नेंस की हेल्प लेती है। नेक्स्ट इज़ टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट। यस, करप्शन को रोकना बहुत ज़रूरी है, तभी रुक सकता है अगर जो काम है वो डिजिटाइज होगा, ई गवर्नेंस होगी। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो ऑटोमेट हो, उसमें पेपर की कंजम्पशन कम हो, तो उसके लिए भी ई गवर्नेंस जो है उसको यूज़ करना ज़रूरी है। सो टू इंश्योर speedy administration of services and information by automating processes and reducing paper-based work. Next is benefits of e-governance. अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करती है, आईसीटी को यूज़ करती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1 बेनिफिट तो जो है वो सिटीजन्स को है, सिटीजन कैन एक्सेस
गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जिससे वो अपना टाइम और मनी जो है वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यस, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमने बेटर अंडरस्टैंड करना है वो तभी पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट जो है वो आईसीटी की हेल्प लेती है। नेक्स्ट इज इट मेक्स थिंग्स ईजियर। क्यों? क्योंकि आना जाना कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन हमें मिल जाती हैं, तो आने जाने का जो टाइम है वो सेव हो जाता है। सो उससे जो है वो बिजनेस पर्सन को काफ़ी जो है वो एनकरेजमेंट मिलती है, और अगर ऑनलाइन काम है तो उससे इन्वेस्ट करना और इकॉनमी का ग्रो करना जो है वो इजी हो जाता है। इट गिव्स अ गवर्नमेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर ऑल। यस, गवर्नमेंट के लिए, सभी लोगों के लिए डिसीजन लेना जो है वो इजी हो जाता है। सो आई होप कि आपको ई गवर्नेंस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इसके एग्जाम्पल्स और बेनिफिट समझ आ गए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।